पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिर बादलों की घन गरज। लाहौर में चंद घंटों बाद फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। फैसलाबाद और उकाड़ा में भी मूसलाधार बारिश। गलियां, मोहल्ले और सड़कें ज़ेरे आब। कसूर, नाला खुर्द, हवेली लखा, बसीरपुर, हाजुरा शाह, मुकीम और मिंशनाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश। हाफिजाबाद, सियालकोट, झंग समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे, पानी घरों में दाखिल। फालिया, अलीपुर चट्ठा, जड़वाला और चनियोट में बारिश की वजह से मजीद देहात ज़ेरे आब। सियालकोट में कच्चे मकान गिर गए। वजीराबाद में सैलाबी सूरत हाल। जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में दोबारा तुगयानी का खदशा। सैलाब में घिरे पंजाब के लिए बादल जहमत बन गए। मुसलसल बारिशों से पंजाब के कई शहरों में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर में मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गई। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 6 अफराद जान बहक, 4 जख्मी हो गए। बेदियां रोड पर घर की छत गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। पुरानी अनारकली में छत गिरने से एक शख्स जान बहक। रुस्तम पार्क नाला के करीब सड़क पर शगाफ पड़ गया। कार गड्ढे में गिर गई। बारिश के दौरान जना अस्पताल इमरजेंसी में छत टपकने लगी। मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना। डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान पहाड़ों पर तेज बारिश। नदी नालों में शदीद तुगयानी। बड़ा सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। पहाड़ी इलाकों से आने वाले रैले ने बस्तियों में तबाही मचा दी। लोगों ने भागकर जान बचाई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। पेशावर, जमरूद, बाड़ा और लंडी में बारिश मुंह जोर सैलाबी रैले रस्ते से आने वाली हर शय बाहर ले जाने लगे। बाड़ा, जमरूद अतराफ में तूफानी बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल। लंडी कोतल के मकाम पर गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गई। एबटाबाद में नाले बिफर गए। बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। पेशावर में अजीज मार्केट और अतराफ में पानी जमा। गली, मोहल्ले और सड़कें ज़ेरे आब। पेशावर में 4 सद्दा रोड पर घर की छत गिरने से एक बच्ची जान भाग। वर्सिक रोड पर कमरे की दीवार गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। सैलाब से शदीद मुतासरा इलाके बुनेर में पीर बाबा और सवाड़ी में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरिया बरंदों में पानी के बहाव में इजाफा। बाग आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नाला माहिल में तुगयानी लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। 30 अफराद सैलाबी पानी की नजर। लाखों लोग मुतासिर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और घर बार तबाह हो गए। शहर, गांव और बस्तियां डूब गए। हर तरफ मुंह जोर सैलाबी रैलों की अलगार। दरियाए सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी हेड सुलमानकी की तरफ बढ़ने लगा। हेड सुलमानकी पर 1,54,000 क्यूसिक का रैला। हेड इस्लाम को भी खतरा। निचले दर्जे का सैलाब। दलवारपुर से मुल्हिका देहात खाली करवा लिए गए। कसूर में सैलाब से तबाही। 1955 के बाद कसूर के मकाम पर सबसे ज्यादा पानी आ गया। मिंशनाबाद शम्स वाला बंद टूटने से करीबी इलाके डूब गए। कसूर, पाकपतन, हवेली लखा, अहमदपुर शर्कियां और बहावलपुर में भी मुतादिद देहात ज़ेरे आब। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बढ़ने से बंद टूटने का अंदेशा। भारत से सैलाबी रैले की आमद। हेडमराला के मकाम पर बहाव 1,75,000। मुल्तान में आज दरियाए जनाब का बड़ा सैलाबी रैला पहुंचेगा। दरियाए जनाब में सैलाब से 3 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। मुल्तान को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह में शगाफ डालने का इम्कान। दरियाए जनाब के सैलाबी रैलों ने झंग को डुबो दिया। 150 के करीब देहात ज़ेरे आब। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। चनियोट पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 100 से ज्यादा देहात डूब गए। खानकी और कादिराबाद पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वजीराबाद और हाफिजाबाद के इलाके मुतासिर। दही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। 20 से ज्यादा देहात का वजीराबाद से जमीनी राब्ता कट गया। कोट मोमिन में 40 से ज्यादा देहात सैलाब से मुतासिर। पिंडी भट्टियां, जलालपुर भट्टियां के मुताबिक देहात ज़ेरे आब आए। फालिया में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड तरीमों को भी खतरा। 8 लाख क्यूसिक का रैला पहुंचेगा। जो हमारी फसल है वो सारी तबाह हो चुकी है। हमारे जो मकान है वो सामान उसके ऊपर पड़ा है। आधा सामान हमने बाहर निकाल लिया है। हमारे जानवर जो भूखे अब मर रहे हैं। बहुत नुकसान हो चुका है। 12 एकड़ जो है इधर तिल से वो सैलाब की नजर हो गए हैं। दिन ब दिन जो है दरिया तो यानी की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। सर यहाँ भी कोई इंतजाम नहीं है सर। बहुत सी बस्तियाँ डूब गई हैं सर। हाँ, ना कोई 112 हुआ सर। यहाँ सब तो परेशानी है माल डंगर वाली। माल डंगर ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ नहीं रह गया। सारी फसल तबाह हो गई।
दरियाओं के पानी में डूबे इलाकों में तबाही और दुखों का सैलाब। जमा पूंजी बह गई, फसलें तबाह, खड़ा पानी बीमारियां फैलाने लगा। कई मकामात पर मुतासिरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर। बच्चों के लिए दूध तक दस्तियाब नहीं, सड़कों पर कायम कैंपों में वॉशरूम तक मौजूद नहीं। ताफुन और गंदगी से जल्दी अमराज फैलने लगे। लाहौर के इलाके चुंग में मुतासिरीन खुले आसमान तले मौजूद। झंग में सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा, मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। कसूर में मुतासरीन के लिए खाने और पानी की किल्लत, मवेशियों के लिए चारा भी नायाब। कहरोड़ पक्का में सैलाब से डूबने वाली बस्तियों के मकीन मवेशियों समेत फंस गए। दरियाए शनाब के सैलाबी रैले से मुतासरा देहात में अभी भी पानी मौजूद। कई इलाकों में मुतासरीन का फसलें और मवेशी छोड़कर जाने से इनकार। मुतासरीन का हुकूमत से नुकसानात का इजारा करने और खुराक की मुसलसल फराहमी का मुतालबा। दरियाई रावी में शाहदरा और जसड़ के मकाम पर पानी में कमी। शाहदरा के मकाम से पानी के बहाव की सतह 84,680 क्यूसेक रिकॉर्ड। जसड़ के मकाम पर पानी की सतह 95,580 क्यूसेक हो गई। हेड बलोकी पर पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसेक हो गया। रैला हेड सिजनाई की तरफ रवा दवा, चीटा वतनी, ओकाड़ा, फूल नगर, साहिवाल के देहात जेर आब। साहिवाल के करीब कुतुब शाहाना पुल के करीब हिफाजती बंद टूट गया। पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल, मकीनों को इलाके से निकालने के लिए फौज तलब। आइंदा 24 से 48 घंटे ओकाड़ा और टोबा टेक्सिंग समेत लाहौर से नीचे के अजला के लिए सख्त करार। ननकाना साहिब में दरियाए रावी का पानी करीबी देहात में दाखिल होने लगा। इंतजामिया ने 200 से ज्यादा देहात को वार्निंग जारी कर दी। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। 6 लाख मुतासरीन, 4.5 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। मुसलसल बारिशों और भारत के पानी छोड़ने से सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। जितना सैलाबी पानी आया, इसका मुकाबला करना आसान नहीं। पंजाब की पूरी टीम की कारकर्दगी लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब की मौसर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर इंतजामिया को शाबाश। इमदादी कार्रवाइयों में मदद पर पाक फौज से भी इजहार यकजहती किया। वज़ीर आला ने PTMA में ब्रीफिंग और इजलास की सदारत करते हुए कहा कि रिलीफ कैंपों में मोबाइल वॉशरूम्स का इंतजाम करें। साफ पानी, खाने, अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला हर सूरत यकीनी बनाए। कोई भी मुतासरा शख्स खुद को तन्हा ना समझे। पंजाब के दरियाओं में 3 सितंबर तक ऊंचे दर्जे का सैलाब रहेगा। PTMA ने खबरदार कर दिया। अलर्ट में कहा कि 2 से 3 सितंबर के दौरान दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है। भारत में मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिशें होंगी। भारत में बारिशों से रावी, सतलुज और ब्यास में तूफ़ानी का खदशा है। DG PTMA इरफान अली काठिया ने मीडिया को ब्रीफिंग में कहा कि भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मुनासिब बंदोबस्त नहीं। आइंदा चंद रोज़ में 70,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी आने का खदशा मौजूद है। गैर ज़रूरी तौर पर बंद नहीं तोड़े जाएंगे। अब तक 30 अफराद जाम बहक हुए, जिनमें से ज़्यादातर हादसाती अमवात हुई। चनाब के 1179 मौजाजात, 478 गाँव और सतलुज पर 391 देहात मुतासिर हुए। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दरियाए सतलुज और हेड सुलेमानकी के सैलाबी पानी से मुतासरा इलाकों में घिरे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। मुतादिद देहात से हज़ारों अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। पाक फौज खिदमत के जज्बे के साथ सिविल इंतजामिया के शाना बशाना रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। पंजाब के दरियाओं का बड़ा रैला 2 दिन तक दरियाए सिंध से गुजरेगा। 10 लाख से ज़ायद क्यूसेक सैलाबी पानी का रैला गुजरने का इम्कान। कोट मिठन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। गुद्दू और सखर बैराज पर पानी का बहाव बुलंद होने लगा। कच्चे के इलाकों में मकीन अफराद की नकल मकानी शुरू। जिला इंतजामिया की जानिब से कच्चे के इलाकों में ऐलानात किए जाने लगे। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा है। सिंध में सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध की वज़रा को सूरत हाल की कड़ी निगरानी की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब आने का खदशा है। दरिया के दाएं और बाएं किनारों के बंदों को नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाएगी। तमाम मुतलका महकमे और इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक रहेंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कंट्रोल रूम का दौरा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सिंध हुकूमत
मुमकिन सैलाबी सूरत हाल की निगरानी कर रही है। तोंसा के मकाम पर बहाव बढ़ रहा है। मुमकिन सैलाब से 1657 गाँव और 16 लाख अफराद मुतासिर हो सकते हैं। मुमकिन है 2 या 3 सितंबर तक सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो सकता है। रिलीफ कैंप्स के लिए 550 मकामात की निशानदही कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर चीन पहुंच के तियानजिन एयरपोर्ट पर चीन और पाकिस्तान के सफीरों ने शानदार इस्तकबाल किया। फूल पेश किए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अता तारर भी वज़ीर-ए-आज़म की हमरा हैं। तियानजिन आज से शुरू होने वाले 2 रोज़ा SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर के साथ मिलिट्री परेड में भी शिरकत करेंगे। ताजरों से मुलाकात होगी। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। भारत को सफारती महाज पर एक और बड़ा झटका। अमेरिका से दूरियां मजीद बढ़ गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमेरिकी सदर ने क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था। अमेरिकी हुकूमत से दौरा मंसूख करने का बयान ताहाल नहीं आया। ट्रंप भारत पर 50% ज़्यादा टैरिफ भी आयद कर चुके हैं। रूस से तेल खरीदने पर भारत से कई बार इजहार नाराजगी किया। पाक भारत जंग के बाद अमेरिका और भारत के दरमियान दूरियां मुसलसल बढ़ रही हैं।